नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज बेतवा एक्सप्रेस के बारे में बताने वाला हूँ। बेतवा एक्सप्रेस कहाँ से चलती है और कहाँ के लिए तक जाती है, किन किन स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज है, कितने बजे निकलती है, कितना इसका किराया है, पूरी जानकारी बेतवा एक्सप्रेस के बारे में आपको मैं दे रहा हूँ। जब कानपुर से ये ट्रेन निकलती है तो इसका नंबर होता है 18204 और सोमवार और बुधवार को हफ्ते में 2 दिन ये कानपुर से चलती है। कानपुर सेंट्रल से इसका चलने का समय शाम को 5:40 है। 6:43 पर घाटमपुर इसका पहुंचने का समय है। इसका अगला स्टॉपेज 7:15 पर भरुआ सुमेरपुर आता है और इसके बाद अगला स्टॉपेज आता है रगौल, जो कि 7:33 पर ये रगौल पहुंचती है। कानपुर दुर्ग एक्सप्रेस का जो भरुआ सुमेरपुर के बाद रगौल पहुंचने का समय है बेतवा एक्सप्रेस का, वो है 7:33 और इसके बाद अगला स्टॉपेज इसका बांदा आता है, जहां पर ये 8:40 पर रात्रि में बांदा पहुंचती है। बांदा के बाद इसका जो अगला स्टॉपेज आता है वो आता है अतर्रा, जहां 9:23 पर ये अतर्रा स्टेशन पर पहुंचती है। इसके बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है जो आता है चित्रकूट धाम करबी, 9:51 पर 9:51 इसका समय है चित्रकूट धाम करबी। और इसके बाद अगला स्टेशन जो इसका स्टॉपेज है वो आता है सतना, जहां इसका पहुंचने का समय है रात को 12:10 पर। सतना में इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है और इसके बाद 12:48 पर इसका मैहर पहुंचने का समय है। मैहर जो माँ शारदा की नगरी है वहां पहुंचने का इसका समय है। अगला स्टेशन जो आता है इसके बाद आता है कटनी जंक्शन, जहां पहुंचने का समय है 2:20 और कटनी जंक्शन के बाद अगला स्टेशन जो आता है इसका शहडोल आता है, जहां 5:30 पर सुबह ये ट्रेन कटनी जंक्शन पहुंचती है। कटनी जंक्शन में इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। कटनी जंक्शन के बाद अगला स्टॉपेज का है इसका जो अनूपपुर, 6:30 बजे सुबह। अनूपपुर के बाद इसका अगला स्टॉपेज आता है पेंड्रा रोड, जहां 7:17 पर पहुंचती है। और इसके बाद उछलापुर जो 9:35 पर। उछलापुर के बाद इसका अगला स्टॉपेज आता है भाटापारा, जो कि 10:29 पर यह भाटापारा पहुंचती है। और इसके बाद अगला स्टेशन जो इसका आता है वो आता है 10:51 पर तिल्दा। और तिल्दा के बाद फिर इसका अगला स्टॉपेज है रायपुर, जो 11:55 पर ये ट्रेन रायपुर पहुंचती है। और रायपुर जंक्शन पहुंचने के बाद यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। और इसके बाद अगला और अंतिम स्टॉपेज जो इसका आता है वो आता है दुर्ग, जहाँ पर ये दोपहर में 1 बजे ये ट्रेन पहुँचती है। तो ये जब कानपुर से दुर्ग के लिए जाती है तब उसके पहुँचने का जो समय है उसकी जानकारी अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब ये ट्रेन दुर्ग से कानपुर के लिए रवाना होती है तब इसका समय कितने बजे चलने का है और किन स्टेशनों पर इसका कितने बजे पहुंचने का समय है। साथ ही आगे मैं आपको किराए के बारे में भी जानकारी बताऊंगा कि कितना इसका किराया है। तो अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको किराए की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके दुर्ग से चलने का जो समय है
वह रात को 8:30 है और दुर्ग से जब चलती है तो इसका नंबर होता है 18203। दुर्ग से रविवार और मंगलवार को ये ट्रेन चलती है। हफ्ते में 2 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसका जो दुर्ग से समय है 8:10 दुर्ग से रवाना होती है रात्रि में। अगला स्टेशन इसका रायपुर है, जहां 8:50 पहुंचने का समय है। रायपुर के बाद अगला स्टॉपेज इसका होता है तिल्दा नेहरा, जो कि 9:26 पर यहाँ पहुँचने का इसका समय निर्धारित है। और इसके बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है भाटापारा, जो कि 9:48 पर इसका भाटापारा पहुँचने का समय है। भाटापारा में इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। और इसके बाद ये ट्रेन का अगला स्टॉपेज जो आता है वो उस्लापुर, जो कि उस्लापुर बिलासपुर का ही एक स्टेशन है। उस्लापुर पहुंचने का जो समय है इसका रात को 10:55 पर है। उस्लापुर में इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। अगला स्टॉपेज इसके बाद आता है इसका पेंड्रा रोड, जहां पर 12:30 पर पेंड्रा रोड पहुंचने का समय इसका निर्धारित है। पेंड्रा रोड के बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है अनूपपुर, जहां अनूपपुर पहुंचने का समय इसका है 1:15। अनूपपुर के बाद अगला स्टॉपेज इसका शहडोल आता है, जहां पर 2:05 में रात्रि में पहुंचने का समय है। अनूपपुर के बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है कटनी। कटनी का इसका जो समय है वो 4:50 पर है। कटनी के बाद इसका अगला स्टॉपेज आता है माँ शारदा की नगरी मैहर, जहाँ पर पहुँचने का इसका जो समय निर्धारित है 6:13 पर यह ट्रेन मैहर पहुँचती है। और मैहर के बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है सतना। सतना पहुँचने का समय जो है वो 6:55 है। सतना के बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है चित्रकूट धाम करबी, जो कि 8:22 पर सुबह बेतवा एक्सप्रेस चित्रकूट धाम करबी सुबह पहुंचती है। बेतवा एक्सप्रेस का चित्रकूट धाम करबी पहुंचने का जो समय है वो 8:22 है। यहाँ पर 2 मिनट। और इसके बाद ये आगे अतर्रा पहुंचती है, जो 9:30 पर। और अतर्रा के बाद इसका अगला स्टॉपेज आता है बांदा, जहाँ पर ये बांदा में 9:45 पर ये बांदा पहुंचती है। और बांदा पहुंचने के बाद इसका अगला स्टॉपेज आता है रगौल, जो कि 10:22 पर है। रगौल के बाद इसका अगला स्टॉपेज आता है बेतवा एक्सप्रेस के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी बता रहा हूँ। इसके किराए के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसका किराया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आगे मैं आपको इसके किराए के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रगौल कितने बजे पहुँचती है। रगौल का समय 10:22। और इसके बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है भरुआ सुमेरपुर। भरुआ सुमेरपुर पहुंचने का समय है 10:40। और भरुआ सुमेरपुर के बाद इसका अगला स्टॉपेज जो आता है वो आता है घाटमपुर। घाटमपुर इसके पहुंचने का समय है 11:12। घाटमपुर के बाद इसका अंतिम स्टॉपेज आता है कानपुर सेंट्रल, जहां पर इसका पहुंचने का समय है दोपहर में 1:20। कानपुर सेंट्रल ये ट्रेन दुर्ग से चल कर के दोपहर में 1:20 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचती है। तो ये मैंने आपको बेतवा एक्सप्रेस के बारे में बताया कि जब ये कानपुर से दुर्ग से कानपुर के लिए आती है तब इसका जो नंबर है 18203 है। और ये हफ्ते में 2 दिन रविवार और मंगलवार को चलती है। क्योंकि इस ट्रेन को प्रतिदिन किया जाना चाहिए, तब यात्रियों को ज़्यादा सुविधाजनक होगी। अब मैं इसके किराए के बारे में आपको जल्दी से बता दूं कि स्लीपर का जो किराया होता है इस ट्रेन का वो होता है 445 रुपये। थर्ड एसी का किराया होता है 1205 रुपये। सेकेंड एसी का जो किराया होता है 1725 रुपये। और जो फर्स्ट एसी का किराया होता है वो होता है 2905 रुपये। तो ये कानपुर से दुर्ग या दुर्ग से कानपुर के किराए के बारे में जानकारी थी कि स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको इसके लिए कितना किराया भुगतान करना पड़ेगा।
यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों, आपसे फिर मेरा अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और भी अपने मित्रों को इसके बारे में जानकारी दें, ताकि उन सबको ये नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो ये जानकारी आपको मैंने दुर्ग से कानपुर बेतवा एक्सप्रेस के बारे में दी। इसके पहले मैंने आपको लखनऊ जबलपुर एक्सप्रेस उसके बारे में भी जानकारी प्रदान कर चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।